फ्यू मिनट बाइबल स्टडी विद पास्टर आरिफ रजा गिल के इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से मैं आप सबों को खुशामदीद कहता हूँ और मेरा दिल नहायत खुशी से शादमान है आप सबों के प्यार के लिए कि आप सब प्यार करते हैं। और लास्ट यानी कि जो इससे पहले मैंने फ्यू मिनट बाइबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म से पहली टीचिंग या फिर पहला मैंने एक सरमन दिया, शॉर्ट सरमन दिया, उसको आप सबों ने काफी हद तक शेयर किया, अपने प्यारों को, दोस्तों तक उस रिकॉर्डिंग को पहुंचाया, जो कि एक बलीवर, एक ईमानदार, एक प्रेयर वॉरियर के लिए जरूरी था कि वो कुछ बातें हैं जो उसके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, इसके ताल्लुक से मैंने कुछ बात की थी और आप सबों ने अप्रिशिएट किया। इनबॉक्स में मुझे बहुत से रिप्लाई आए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप लोगों ने उसको सुना, सुनने के बाद जो है आप लोगों ने बरकत पाई और उसका इजहार भी किया। अच्छा, जो बहन भाई मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मैं उनसे जरूर यह कहना चाहूंगा, अगर इस तरह की वीडियोस, इस तरह की टीचिंग आप चाहते हैं कि कंटिन्यू सुनते रहें और भाई आरिफ को मुझे लिंक भी ना भेजना पड़े, वो लिंक जो मैं आप सबों के इनबॉक्स में या फिर मैं मल्टीमीडिया पे डालता हूं, अगर आप चाहते हैं कि वो लिंक ना भेजना पड़े और वैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो फिर आप लोगों को सिर्फ छोटा सा काम करना है और वो काम ये है कि अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल पास्टर आरिफ रजा गिल के नाम से, जो कि यूट्यूब चैनल है जिसका आपको नीचे लिंक जो है वो नजर आ रहा होगा, अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। और एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि मेरा सब्सक्राइब करवाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों तक जो है वो इस तरह की सच्ची खरी तालीम पहुंचती रहे और इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं है और आप लोगों के पैसे भी नहीं लगते तो इसका सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा फेसबुक का पेज पास्टर आरिफ रजा गिल के नाम से या फिर FMP ग्रेट कमीशन के नाम से, वहां पर भी मैं इन वीडियोस को अपलोड करता हूं, आप वहां पर उनको जाकर लाइक कर सकते हैं। तो यहां से हमारी आज की टीचिंग को शुरू करेंगे। मैं आप सबों का दोस्त भाई पास्टर आरिफ रजा गिल आप सबों के साथ मुखातिब हूं और आज एक बड़े ही जबरदस्त टॉपिक के साथ और एक बड़े अहम टॉपिक के साथ, और यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप एक मसीही की हैसियत से मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आप को क्राइस्ट फॉलोवर, एक बलीवर कहते हैं, तो फिर आपको आज की इस टीचिंग को, इस प्रीचिंग को आखिर तक बड़े ध्यान के साथ सुनना होगा। जी, बड़े ध्यान के साथ सुनना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप अपने आप को क्राइस्ट फॉलोवर, एक मसीही कहते हैं, आप कहते हैं कि मेरे साथ जो है वो एक मसीही का टाइटल लगा हुआ है और मैं एक मसीही घराने में पैदा हुआ हूं, तो फिर आपको आज की इस टीचिंग को बड़े ध्यान के साथ आखिर तक सुनना है। मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियो बनाऊं, इसका पार्ट 2, पार्ट 3 ले आऊंगा, लेकिन मैं इसको बड़ी तफसील के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, इसलिए इसको पार्ट वाइज, इसको एपिसोड वाइज भी हम आगे चल के सीखेंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं सफ्रोलॉजी पर। सफ्रोलॉजी टॉपिक आप लोग पढ़ चुके होंगे, सफ्रोलॉजी। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है एक लफ्ज होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि इंसानों के बारे में इल्म। इसी तरह से एक लफ्ज होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो हमारे स्टूडेंट हजरात हैं, बहने भाई जो स्टूडेंट हैं, वो बायोलॉजी लफ्ज से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। इसका मतलब होता है हयातियात के बारे में इल्म, यानी कि जिस जिंदगी के अंदर कोई एक भी सेल है उसके बारे में जब वो इल्म हासिल करते हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है, उससे कहते हैं बायोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी। इसी तरह से बिब्लिकल एक लफ्ज इस्तेमाल होता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब होता है फरिश्तों के बारे में इल्म होना। इसी तरह से एक लफ्ज होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है कि जानवरों के बारे में इल्म होना। और मैं आज बात करने वाला हूं सफ्रोलॉजी, और सफ्रोलॉजी का मतलब होता है कि दुखों के बारे में इल्म होना या फिर दुखों का तजुर्बा होना, उदासी का तजुर्बा होना, दुख, दर्द, मुसीबत का एक्सपीरियंस होना, तजुर्बा होना। और आपको पता है इस लफ्ज का बाइबल के साथ, बाइबल की पहली किताब पैदाइश से लेके मुकाशफा की किताब तक इस सफ्रोलॉजी का एक गहरा रिश्ता है, एक बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। और अगर आप इस लफ्ज को नहीं समझे, आप कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं समझ पाएंगे। आप कभी भी बाइबल के उन तमाम तर
हीरोज को, जिन्हें हम प्रॉफिट, अपोस्टल और जो है वो राइचियस पर्सन यानी कि रास्तबाजों के नाम से जानते हैं कि ये एक खुदाबंद का रास्तबाज बंदा था, ये एक साबर बंदा था, ये जो है एक नबी, एक रसूल के हैसियत से काम करता हुआ हमें नजर आ रहा है। इवन दैट कि यीशु को आप नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप इस लफ्ज सफ्रोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे। सफ्रोलॉजी, अच्छा सफ्रोलॉजी जो है वो दो लफ्जों को मिलाकर बना है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, बात को ध्यान के साथ सुनिएगा, आगे फिर मैं विद रेफरेंस भी बात करूंगा, क्योंकि पहले आज क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड है, सिर्फ लफ्ज सफ्रोलॉजी को अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, ताकि इसके बाद जब हम यीशु मसीह के दुखों पर बात करें, पौलुस रसूल कहता है मेरी मानित बनो जैसा मैं मसीह की मानित बनता हूं। क्यों ये स्टेटमेंट दी उसने, उसको भी हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्या पौलुस ने भी उसी तरह से जिंदगी बसर की जैसे कि यीशु मसीह ने जो है वो अपनी सलीब उठाई, जैसे कि उसको जो है वो कोड़े लगे, जैसे कि उस पर सियासत हुई, उसको जो है वो जगह जगह पर हम जो है वो रुस्वा होते हुए नजर करते हैं बाइबल के अंदर। क्या सेम एज इट इज यही चीज जो है वो पौलुस के साथ, अपुल्लोस के साथ, कैफा जिसे पतरस कहते हैं उसके साथ, बरनबास के साथ, यूहन्ना के साथ, बाकी तमाम तर शागिर्दों के साथ, इब्तदाई कलीसियाओं के साथ, क्या वही सब कुछ होता हुआ बाइबल के अंदर नजर आता है? अगर इन सारी चीजों को समझना चाहते हैं तो फिर आपको इस लफ्ज जिस पर मैं बात कर रहा हूं सफ्रोलॉजी, इसको बड़ी बारीकी से और बड़े ध्यान के साथ समझना होगा। चले तो यहां से अब मैं मजीद आगे बढ़ने जा रहा हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सफ्रोलॉजी दो लफ्जों को मिलाकर बना है, यानी कि पहला लफ्ज सफर, और सफर का मतलब होता है दर्द का एक्सपीरियंस करना, दर्द का तजुर्बा करना, उदासी को महसूस करना, उदास होना, दुख, दर्द को महसूस करना या फिर उसका एक्सपीरियंस करना, इसका मतलब होता है सफर। और आगे लफ्ज आ जाता है ओलॉजी। ओलॉजी जो कि हर जो है वो स्टडी के साथ लगता है, जैसे मैंने एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, उसके साथ आगे ओलॉजी जो लफ्ज लगता है OLOGY। ओलॉजी का मतलब होता है किसी चीज के बारे में इल्म होना, उसकी स्टडी करना, इसे कहते हैं ओलॉजी। तो मैंने सफ्रोलॉजी सब्जेक्ट पर बात की और आज हम सफ्रोलॉजी पर सीख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम आने वाले दिनों में भी सीखेंगे दुखों का एक्सपीरियंस, दुखों का तजुर्बा करने के बाद कुछ हमें हासिल होता है, किसी चीज के बारे में इल्म होता है, उस इल्म को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। तो इसका मतलब होता है सफ्रोलॉजी यानी कि दुखों का तजुर्बा करना, दुखों के बारे में इल्म होना, दुखों के बारे में इल्म होना। फास्टिंग डेज चल रहे हैं और इन दिनों में आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग रोजे रखते हैं और अपने आप को वो दुख की कैफियत के अंदर, उदासी की कैफियत के अंदर लेके जाते हैं। जबकि खुदावंद यीशु मसीह जब मसलूब हो रहे थे और मसलूबियत के लिए जो है वो सलीब उठाए चल रहे थे, तो वहां पर बाइबल बयान करती है कि कुछ खवातीन जो हैं वो रो रही थी और खुदावंद यीशु मसीह चलते चलते अचानक रुके और रुकने के बाद उन खवातीन से मुखातिब होकर कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? वहां पर उनसे कहते हैं कि मेरे लिए ना रो बल्कि अपने लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो। ये पॉइंट इसको याद रखिएगा, इस पर मैं आगे चल के जरूर बात करने की कोशिश करूंगा अगर आज मुझे टाइम मिला। लेकिन ये हवाला सिर्फ कोट करने का एक मकसद है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मेरे लिए, आपके लिए दुख उठाकर, सलीब उठाकर, खुद ही का इनकार करके मुझे और आपको इस एक्सपीरियंस में से कैसे गुजरना है, दुखों का एक्सपीरियंस कैसे करना है, मुसीबतों में से कैसे गुजरना है, कैसे सलीब उठानी है, कैसे खुद ही का इनकार करना है, ये सारी चीजें सिखाकर गए हैं। और सिखाकर इसलिए गए ताकि हम अपने आप को उसके नक्शे कदम पर, यानी कि उसके फॉलोवर बनते हुए, क्राइस्ट फॉलोवर होते हुए उसके पीछे पीछे चलकर जो है अपने आप को साबित कर सकें कि हम यीशु के फॉलोवर हैं, हम उसके पैरोकार हैं।
पैरोकार पैरोकार। अच्छा, पैरोकार से मुझे याद आया, हम एक रेफरेंस पढ़ते हैं, आप मेरे साथ निकालिएगा, एक रेफरेंस पढ़ते हैं, फिर मजीद इसी को सीखना जारी रखेंगे। और मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा कि सोफ्रोलॉजी इट्स अ बिग सब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है, मजमून है। इसे आप लोगों को सीखना है अगर आप यीशु मसीह के दुखों को समझना चाहते हैं, अगर आप पालूस की खिदमत को समझना चाहते हैं, अब्राहम की खिदमत को समझना चाहते हैं, अय्यूब के सब्र को समझना चाहते हैं, बुजुर्ग नूह की कश्ती बनाने के सारे प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो आपको इस सफ्रोलॉजी को आखिर तक, इसके जितने भी आगे चल के खुदा का पाक रूह मुझे गाइड करेगा, जितने भी मैं इसके एपिसोड बनाता हूँ, टॉपिक बनाता हूँ, इसको आप लोगों को जरूर सीखना है। अच्छा, एक और बात कहता चलूं, ये चीजें शाज़ो नादर ही, कोई 10% ऐसे चर्चेज होंगे, चर्च बिल्डिंग वाले चर्चेज होंगे जिनके अंदर आपको सफ्रोलॉजी के बारे में सिखाया जाता होगा, नहीं तो नहीं सीखने को मिलेगा। आप अपने चर्च, आप किसी भी चर्च से या किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखते हैं, आप अपने चर्च, अपनी उस डिनोमिनेशन, उस फिरके की तालीम की तरफ ही देखकर जो है वो अंदाजा लगा सकेंगे कि जब आप संडे को जाएंगे आपको सफ्रोलॉजी पर स्टडी नहीं मिलेगी, आपको ब्लेसिंग्स पे स्टडी मिलेगी, आपको मिरेकल जिसे हम मोजज़ात कहते हैं उस पे आपको सीखने को मिलेगा। यानी कि ये मोटिवेशनल स्पीकिंग और मिरेकल स्पीकिंग और जो है ब्लेसिंग स्पीकिंग और जो है वो प्रेयर से रिलेटेड स्पीकिंग, यानी कि कुछ इस तरह के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। लेकिन सफ्रोलॉजी पे, ग्रेट कमीशन पे कुछ 10% ऐसे चर्चेज होंगे जो सिखा रहे होंगे, जबकि बाइबल की सारी तालीम जो है वो ग्रेट कमीशन और सफ्रोलॉजी की तालीम है, दुखों का तजुर्बा करने की तालीम है, बर्दाश्त करने की तालीम है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को यह कह रहा हूं कि सफ्रोलॉजी की इस सारी स्टडी को आपको अच्छे तरीके से सुनना है। तो आइए एक रेफरेंस पढ़ते हैं, और एक रेफरेंस, पहला रेफरेंस जो है उसको पढ़ने के बाद हम आज की इस स्टडी का अज़्रुह बाइबल यानी कि बाइबल के रेफरेंस से आगाज करते हैं। आप मेरे साथ निकालिएगा, पहला पतरस का खत है, उसके दूसरे बाब की 21वीं आयत को मैं आप लोगों के सामने पढ़ने वाला हूं। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लफ्ज कोड किया था, नक्शे कदम या फिर पैरवी करना, ठीक है। इस लफ्ज को याद रखिएगा, मैं बात करने वाला हूं, आगे चल के बात करने वाला हूं। पहले इस रेफरेंस को पढ़ते हैं। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21 क्या लिखा है, आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि तुम भी इसी किस्म के चाल चलन के लिए बुलाए गए हो, तुम भी इसी किस्म के चाल चलन के लिए बुलाए गए हो। क्यों? क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक मिसाल कायम कर दी, हमें एक नमूना दे दिया ताकि तुम उसके नक्शे कदम की पैरवी करो। क्या करो? तुम उसके नक्शे कदम की पैरवी करो। अब इस वर्स को जरा अच्छे तरीके से समझिएगा। यहां पर पतरस रसूल, अच्छा ये वो पतरस है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि पतरस तू चट्टान है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा। तू है वो चर्च, और अब तो मैं और आप, हम सब खुदावंद का मंदिर, उसका मकदस हैं और वो हम में रहता है। और यहाँ पर पतरस इस बात को कलमबंद करता है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की 3 साल की उस मिनिस्ट्री में भी उसके साथ था, और बड़ी बारीकी से उसके साथ रहकर जो है उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जाना, उसके बारे में सीखा था, उसको समझा था। और वो कहता है कि तुम जो है वो इसी किस्म के चाल चलन के लिए बुलाए गए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है इसी किस्म। अच्छा, ये यहाँ पर कुछ टाइप का जिक्र कर रहा है, किसी टाइप का जिक्र कर रहा है कि इसी किस्म के चाल चलन के लिए। ये कौन सी किस्म है मैं बताता हूँ, वो कौन सी किस्म है आगे चल के। लेकिन पहले एक लफ्ज पर आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहता हूँ, ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। देखा, इसी किस्म के चाल चलन के लिए बुलाए गए हो, बुलाए गए हो, बुलाए गए हो, बुलाए गए हो, बुलाए गए के लिए
اگر آپ جو ہے اس کو سمجھیں بائبل کی روح سے تو یہ ایک بلاہٹ ہے. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ میری بلاہٹ ہے خداوند کی طرف سے کہ میں یہ کام کروں, یہ خدمت میرے لیے بلاہٹ ہے. تو اسی طرح سے خداوند کا بندہ پطرس اس وقت جو ہے وہ کلیسیا سے بات کر رہا ہے, لوگوں سے بات کر رہا ہے, اور ان کو کہتا ہے کہ تم اسی قسم کے چال چلن کے لیے بلائے گئے ہو. یعنی کہ آپ کی بلاہٹ اس لیے ہوئی ہے کہ تم وہ والی چال چلو جس کے بارے میں وہ آگے چل کے کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تمہارے لیے دکھ اٹھایا. یہ ہے وہ چال. خداوند یسوع مسیح نے تمہارے لیے دکھ اٹھایا اور تم بھی دکھ اٹھا کر اس کی پیروی کرو. اچھا, اس کو انگلش میں بھی پڑھ لیتے ہیں. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, میں جب آپ لوگوں کے درمیان میں آتا ہوں تو میں صرف اردو ٹرانسلیشن کو پڑھ کے نہیں آتا, بلکہ میں اردو کے بعد اس کی اوریجنل لینگویج, اگر میں نیا عہد نامہ پڑھ رہا ہوں تو اس کی گریک کو, اس کی لیٹن لینگویج کو پڑھنے کے بعد, اس کو گریک کوڈنگ کے ساتھ سمجھنے کے بعد, اور پھر جو ہے انگلش کی کوئی 3 سے 4 کموں پہ 4-5 لینگویجز کو پڑھنے کے بعد پھر سے میں آپ لوگوں کے درمیان میں آتا ہوں. یعنی کہ وہ پنجابی چ کہندے نے چاروں کونے چت کر کے میں پھر تواڈے درمیان چ سٹڈی نو لے کے آنا وا. اس لیے بڑے دھیان کے ساتھ سنا کریں. وقت بھی قیمتی ہے, آپ کا بھی میرا بھی. اور آپ نے ایک چیز شاید کبھی نوٹ کی ہو, میں جب آفس میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں تو ہر دفعہ میری جو جگہ ہے وہ چینج ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ مجھے بہت مشکل سے آپ لوگوں کے لیے اسٹڈی تیار کرنی ہوتی ہے, کیونکہ آفس میں ہوتے ہیں تو پھر بڑی مشکل سے جہاں جگہ ملے وہاں پر جو ہے مجھے آپ لوگوں کے لیے اس اسٹڈی کو جو ہے وہ ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. کئی بار کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی کوئی جا رہا ہے, تو مجھے ریکارڈنگ توڑنی بھی پڑتی ہے. تو سوچیں کتنی مشکل سے میں آپ لوگوں کے لیے یہ اسٹڈی تیار کرتا ہوں. تو آپ کو کتنے دھیان کے ساتھ اس کو سننا ہے, سمجھنا ہے, اور پھر مزید آگے فارورڈ بھی کرنا ہے, تاکہ میری یہ محنت رنگ لے آئے کہ آپ لوگ یسوع مسیح کی سچی کھری تعلیم کو سمجھ سکیں. تو چلیں اس کو, اسی ریفرنس کو ایک بار انگلش میں بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں. NIV ٹرانسلیشن پہلے پڑھوں گا, NIV نیو انٹرنیشنل ورژن. تو 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 21 لکھا ہے, To this you were called because Christ suffered for you, دکھ اٹھایا آپ کے لیے, leaving you an example, ایک مثال چھوڑ دی آپ کے لیے, that you should follow on his steps. اور اگر آپ KJV اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے, وہاں پر بھی آپ یہی پڑھیں گے, فالو آن ہیز اسٹیپس, یعنی کہ اس کے نقشے قدم پر آپ نے چلنا ہے. اگر آپ ESV, NASV, SB, NLT, CSB اور جتنی بھی ٹرانسلیشنز, انگلش ٹرانسلیشنز کو پڑھیں گے, آپ یہی ٹرانسلیشن پڑھیں گے کہ you should follow on his steps, یعنی کہ آپ کو خداوند یسوع مسیح کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے, یعنی کہ جیسی اس نے زندگی بسر کی, جیسے اس نے صلیب اٹھائی, جیسے اس نے خودی کا انکار کیا, جیسے اس نے جو ہے آپ کے لیے, میرے لیے جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو برداشت کیا, ویسے ہی آپ کو اور مجھے بھی کرنا ہے. اور اسے کہتے ہیں سفرولوجی, دکھوں کا تجربہ, دکھوں کے بارے میں علم ہونا. آپ کسی کے بارے میں تب تک, کسی بھی نالج کو تب تک جو ہے وہ سیکھ نہیں پائیں گے جب تک کہ آپ اس کا پریکٹیکل نہیں کریں گے. رومیو کا خط ہے, اس کے 12ویں چیپٹر میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ تجربے سے خداوند کی مرضی کو معلوم کیا جاتا ہے, معلوم کر سکتے ہیں تجربے سے, ایکسپیرینس سے. اور یہ دکھوں کا تجربہ, دکھوں کے بارے میں علم, سفرولوجی کے بارے میں جاننا, آپ اس کو تب تک کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے جب تک کہ آپ اس سفرولوجی کو پریکٹیکل نہیں کریں گے. بایولوجی کے اسٹوڈنٹ, آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی کالج میں, آپ کے اسکول میں ایک الگ سے لیب بنی ہوتی ہے جہاں پہ آپ جا کے پریکٹیکل کرتے ہیں. اسی طرح سے کسی بھی طرح کی اسٹڈی کو اس کا پریکٹیکل کرنا بہت ضروری ہے, اگر آپ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں اور پراپر طریقے سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. سیم ایز اٹ از سفرولوجی کو بھی جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اس کا ایکسپیرینس کرنے کے لیے آپ کو خود سے نکلنا ہوگا تاکہ آپ یسوع کے دکھوں کو ایکسپیرینس کر سکیں.
کہ کیسے وہ گلی گلی شہر شہر جو ہے وہ جاتے اور لوگوں کی باتوں کو بھی برداشت کرتے، ایون دیٹ کہ وہ معجزے بھی کرتے، ان کے کام بھی کرتے، ان کے لیے بلیسنگ کا سبب بھی بن رہے تھے۔ اس کے باوجود جو ہے کہیں سے جو ہے وہ دھتکارے جا رہے ہیں، کہیں سے وہ چرچ میں سے نکالے جا رہے ہیں، کہیں جو ہے ان پر سیاست ہو رہی ہے، صلیب اٹھا رہے ہیں، مطلب ہر طرح سے جو ہے وہ دکھوں کو بھی برداشت کرتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ باپ کی مرضی کو بھی پورا کرتے رہے۔ تو یسوع کے دکھوں کا ایکسپیرینس کرنے کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا، اور نکلنا کس کے لیے ہوگا؟ گریٹ کمیشن کے لیے، ارشاد اعظم کے لیے۔ وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس، ریکارڈنگ آلریڈی جو ہے وہ 20 منٹ پہ چلی گئی۔ میری کوشش تھی کہ میں 15 منٹ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ نہیں کروں گا، لیکن یہیں سے ہم مزید جو ہے اس کا سیکنڈ پارٹ سیکھنا اس کو جاری رکھیں گے کہ سفرولوجی جو ہے وہ کیا ہے، یسوع کے دکھ، پلوس کی خدمت، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ میں جہاں جہاں جس نے خداوند یسوع مسیح یعنی کہ خداوند یہوہ الوہیم کے اندر جو ہے وہ باپ بیٹا اور القدس تینوں آتے ہیں، یہ پلورل لفظ ہے، جمع سیغہ کا لفظ ہے۔ تو یہوہ الوہیم جو ہے اس نے جب جس کو بلایا ہے، وہ چاہے سمسن ہو، وہ چاہے یونا ہو، وہ چاہے ابراہم، اسحاق، یعقوب، نوح، اور آپ کا اور میرا باپ جسمانی باپ آدم، جو بھی ہے اس کو جب بلایا گیا تو بلانے کے بعد جو ہے اس نے ایک وے دیا، اور اس وے پر چلنے کے لیے کچھ لا دیے، کچھ قانون دیے جن کو فالو کرنا تھا۔ اور جب وہ فیل ہوا، وہ فیل کا بھی سارا سسٹم جو ہے وہ بائبل کے اندر درج کیا، جو پاس ہوئے ابراہم کی طرح وہ بھی لکھا۔ تو ان ساری باتوں کو سیکھنے کے لیے سفرولوجی کو سیکھتے رہیں گے، اسی طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ سیکھتے آگے بڑھیں گے۔ تو یہ پارٹ 1 تھا۔ اگر آپ مزید اس کے بارے میں آگے چل کے سیکھیں گے اور سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ لوگ روحانی طور پر مضبوط ہوں اور آپ بھی وہ کریں جو پترس نے کیا، ابتدائی کلیسیاؤں نے کیا، یسوع مسیح نے کیا، آپ بھی اس کے مزاج کو اپنے اندر لے کے چلیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس میسج کو خود بھی نہ صرف سننا ہے، بلکہ اس کے سننے کے بعد اگر آپ سفرولوجی کا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ رابطہ کیجئے۔ آپ ہر اس خادم کے ساتھ رابطہ کریں جو سفرولوجی میں سے آپ کو اس پریکٹیکل میں سے گزارے گا، یعنی کہ جو گریٹ کمیشن پہ کام کر رہے ہیں، جو دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں خدمت کرنے کے لیے، جو بھٹوں پہ جاتے ہیں، ولیجز میں جاتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، سٹی ٹو سٹی جاتے ہیں، ولیج ٹو ولیج جاتے ہیں، اور جو ہے جا کر لوگوں کو پرچار کرتے ہیں، جاتی ٹو جاتی یعنی کہ نیشن ٹو نیشن جاتے ہیں، جو مسلمز اور سکھ اور ہندو اور جینزم اور جتنی بھی جو ہے وہ نیشنز ہیں سب کے پاس جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں، وہ خود بھی آپ کو یہ ایکسپیرینس کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کو بھی ایکسپیرینس کروائیں گے کہ یسوع، پلوس، پترس اور جتنے بھی انبیاء بائبل کے اندر ہیں، رسول بائبل کے اندر ہیں، انہوں نے کیسے ایکسپیرینس کیا، وہ آپ کو خود سے آپ کو نکال کر ایکسپیرینس کروائیں گے۔ اور میں نے کہا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ FEMP گریٹ کمیشن کی ٹیم جو ایوری سنڈے نکلتی ہے بیکورڈ ایریا کے لیے، آپ ان میں سے کسی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہیں سے سیکھنا جاری رکھیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔ خداوند توفیق دے، بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، سفرولوجی کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان میں آنے والا ہوں۔ خداوند آج کی اس گفتگو، اس ٹیچنگ کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ جے مسیح کی۔